हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो वीडियो आज हम लोग इसमें जो वीडियो मानव संपदा से संबंधित पहले बनाया था उनमें कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, तो उसके बाद मैं ये न्यू वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से अपलोड करें, बीटीसी का ऑप्शन अब कहाँ आ रहा है, टेट का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, और साथ ही इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट करना आवश्यक हैं और कौन से अनावश्यक हैं जिनको आप नहीं करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गूगल क्रोम को हमने ओपन कर लिया है और इसके सर्च बार में जाके इसमें मानव संपदा लिख करके हम सर्च करते हैं। तो इसमें मानव संपदा लिखते हैं। जैसे ही मानव संपदा लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं और जैसे ही सर्च करते हैं तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आता है। इसके फर्स्ट वाले पे आएंगे। फर्स्ट वाला जो इंटरफेस आपको शो हो रहा है, इस पेज को हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हम इस वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो वेबसाइट का मानव संपदा वेबसाइट का ये मेन पृष्ठ है, होम पेज है। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप डुप्लीकेट आईडी अपनी देखना चाहते हैं तो डुप्लीकेट आईडी को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपका लिखा है फैक्ट सीट P2। इसको क्लिक करके तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फैक्ट सीट, तो यहाँ पे आएगा कि क्विक स्टार्ट पे यदि ये चार कोड से नहीं करेंगे, यहाँ एडवांस सर्च जो लिख के आ रहा है एडवांस सर्च, इसको क्लिक करेंगे और जैसे इसको आप क्लिक करेंगे एडवांस सर्च को, तो उसमें जो ऑप्शन आपके ये खुलेंगे। इनमें से जो स्टार दिए गए हैं उनको भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना चुन लेंगे बेसिक्स एजुकेशन, और उसके बाद में डायरेक्टरेट चुनेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक। इसके बाद में कैडर वगैरह आप यदि नहीं भी चुनते तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग अपना नाम होम डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। तो होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इटावा को, तो जो इटावा है इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में कैडर भी आप भर सकते हैं लेकिन ये कोई इतना आवश्यक नहीं है, इसको छोड़ दें। नाम पे आ जाते हैं, नेम एनी पार्ट लिखा है तो नेम मैं लिख ले रहा हूँ। मान के चलिएगा कि कोई मोहन करके हम इसमें सर्च कर रहे हैं, तो ये मोहन कुछ पार्ट लिख दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसमें लिखें। तो जो मोहन नाम की जो भी इसमें आपके कर्मचारी होंगे उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आप पूरा अपना डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी आईडी है और किस स्कूल की है। फादर्स नेम दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, स्कूल दिया, लास्ट पोस्टिंग ऑफिस दिया गया, डेजिग्नेशन दिया गया, पद यानी कि और कैडर दिया गया। तो इससे संबंधित आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और साथ ही इससे आप अपनी डुप्लीकेट आईडी को देख सकते हैं कि आपकी डुप्लीकेट आईडी है या नहीं। अब चलते हैं हम अपने मेन पेज पर। मेन पेज यानी कि बोले तो लॉगिन पेज पर। तो लॉगिन पेज पर आ गए हैं, यहाँ से हम क्लिक करके इस पर लॉगिन हो लेते हैं। तो वही सिस्टम है, पिछले भी वीडियो में बनाया। बेसिक एजुकेशन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में इसमें आईडी, पासवर्ड, IDEHMRS जो कोड होता है उसको डालेंगे और पासवर्ड जो भी आपका हो चेंज किया हो या ना किया हो, यदि नहीं किया है तो उसको अपडेट कर दें। उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इसको डाल के हम लॉगिन हो लेते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद में हम अपने मेन पेज पर आ गए हैं। लॉगिन के बाद में जो होम पेज है उस पर आ गए। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करेंगे बहुत ही सिंपली जल्दी से बता देते हैं। इस जनरल पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही जनरल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 5 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इनमें जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है वो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे पास ये इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस में क्या है नीचे देख, तो इस इंटरफेस में ये चीज़ें देखते हैं। इसमें जो अदर डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट टाइप है, इसमें एक लाइन अब लिख के आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है वो रेड कलर से नोट लिखा हुआ है। इस नोट में लिखा है अपलोड सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स ऑफ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी और इक्विवेलेंट इफ बिलोंग टू बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर करेंट पोस्टिंग ओनली। तो इसमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को ही केवल अपलोड करें जिन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग आपने अपने सर्विस के दौरान किया है। यानी कि जब आपको जॉब मिली है, जिन एजुकेशन के द्वारा, जिस योग्यता के द्वारा आपको ये नौकरी मिली है, उन्हीं
उन्हीं को इसमें अपलोड करें, फालतू के अपलोड डॉक्यूमेंट ना करें। ऐसा नोट अब लिख के आया है, लेकिन ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बोर्ड डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स कुछ रही होगी तो उसको हम नहीं कहते हैं, लेकिन अब लिख के आया है। तो अभी जिनके नहीं हुए हैं और जिनके हो चुके हैं तो वो कुछ भी ना करें, और जिनके नहीं हुए हैं तो वो ध्यान रखें। जिसका जैसे भी हुआ है, जिसका बीटीसी के बाद में हुआ है, बीटीसी टेट से हुआ है तो वो टेट भी करें। यदि उनका टेट से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो टेट ना करें। पीजी कि जो हम लोग एमए का कोई लगा रहा है, एमएससी लगा रहा, पीएचडी लगा रहा, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप इनको लगाएं। ये डिपार्टमेंट की नोट में लिखा हुआ है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, अब यहाँ पे जो खुला हुआ है उसी को सबसे पहले देख लेते हैं। अदर डॉक्यूमेंट, तो अदर डॉक्यूमेंट में दो प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, एक पैन कार्ड है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस कोई आवश्यक नहीं है कि आप यहाँ पर इसको लगाएं, लेकिन पैन कार्ड कंपलसरी है, इसको आप ज़रूर यहाँ पर लगाएं। अब देखते हैं एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में क्या क्या लिख के आता है, क्या क्या निकल के आता है। तो एजुकेशनल डिटेल में भी वही लाइन लिखी हुई है, कोई अलग से लाइन नहीं दी गई है। अब यहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट्स को, वैसे तो जनरली आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एक डॉक्यूमेंट अब बताते हैं जैसे किस प्रकार। चलो हम सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वालिफिकेशन नेम पर आते हैं, तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज दैट मैं 10th का ले लेते हैं, तो इसमें हाई स्कूल आपको मिल जाएगा, या आप बीए लिख सकते हैं, बीएससी लिख, चलो बीए ले लिया मैंने, बीए ले लिया। उसके बाद में स्ट्रीम स्पेशलिटी की बात करें, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपने किससे की, आर्ट्स से की, इकोनॉमिक्स की, एजुकेशन, इंग्लिश, जनरल लॉ और जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ऐसे काफ़ी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, सिंगल सब्जेक्ट दिए गए हैं। जबकि जो ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं जनरली क्या होता है कि हम लोग 2 सब्जेक्ट से तो करते हैं, तो उनमें जिससे भी आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, जिसको आप चुनना चाहें उसको आप चुन सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो हम मान के चलते इकोनॉमिक्स से सिलेक्ट कर दिया। जैसे उन्होंने इकोनॉमिक्स और हिंदी से हमने किया तो मैंने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इशू डेट कोई आवश्यक नहीं है कि इशू डेट को आप डालें। जिन पर ये स्टार लगे हुए हैं बस उन एंट्रीज को फिल करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर वगैरह लिखना है तो रोल नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलो हम लिख देते हैं रोल नंबर, कुछ भी, ये सैंपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ इसलिए। अब इसमें इशू अथॉरिटी है। अब आपने ये कहाँ से, इशू अथॉरिटी में क्या, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या सर्टिफिकेट का डिटेल आपको देना है। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से है वो आपको लिखना है। मान के चलिए मेरा CSJMU से है, तो CSJMU यूनिवर्सिटी, इसके बाद में कानपुर हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये कर लेंगे। उसके बाद में क्या करना होगा, हमें यहाँ से चूज फाइल करना होगा, और जो फाइल होनी चाहिए वो आपकी 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 100 KB से कम की होनी चाहिए। और ये फाइल आपकी JPG फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, इन 3 फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए। और आसानी से आप इसमें इस प्रकार से इसको एंटर कर सकते हैं, और इस पर सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे, वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट इसमें डल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि BTC का ऑप्शन जो अभी तक सर्टिफिकेट कोर्स में आ रहा था वो अब कहाँ पर आ रहा है। तो चलो देखते हैं। तो एजुकेशनल ही बन देते हैं उस। अब इस डॉक्यूमेंट को आप 100 KB में कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार से आप आसानी से 100 KB या उससे कम का अपना डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो अब देखते हैं ऊपर। सबसे पहले इसमें जो समस्या अब आ रही है जो नए अपडेट के बाद में, कि BTC का ऑप्शन जहाँ पर पहले मिल रहा था वहाँ पर अब नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ पर मिल रहा है तो देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप जो लिखा है उसको सिलेक्ट करते हैं। चलो सर्टिफिकेट कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन नेम की बात करते हैं। तो पहले जो आपको BTC का ऑप्शन मिल रहा था वो सर्टिफिकेट कोर्स में मिल रहा था, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दिखा दूँ। ये सर्टिफिकेट कोर्स रहा। उसके बाद में स्ट्रीम और स्पेशलिटी पे जाएंगे तो इसमें आपका जो BTC था वो मिल रहा था, लेकिन अब इसमें BTC नहीं है। अब BTC अगर नहीं है तो अब वो कहाँ पे है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसको हटा देंगे, उसकी जगह पे हम टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कोर्स लिख के आ रहा है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स,
इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको हम सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको इसमें आप BTC भी मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के द्वारा BTC का आप डॉक्यूमेंट, CTET का या JVT, ETT या अन्य जो भी और दिए गए हैं नीचे हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, NTT, PTI, मौलम उर्दू, टीचर्स, CNT, टेट और UTC। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, इनको टीचर ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा आप अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है कि कोई डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है उसका इसमें कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और साथ ही बताना चाहूँगा कि अभी इसकी डेट अपलोडिंग के लिए और संशोधन के लिए डेट को बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी करके, यदि आपके डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो उनको ज़रूर कर लें। और किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को केवी में चेंज कर सकते हैं उसका लिंक मैंने पहले ही बता दिया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा अंतिम बार कि यदि आपने अपनी नौकरी को केवल BTC के द्वारा प्राप्त किया है तो BTC तक के, BSc BTC, BA BTC, तो उन्हीं को आप अपलोड करें केवल। टेट यदि नहीं लगा था तब तो कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि कोई जो विशिष्ट BTC वाले हैं वो अपना जो स्पेशल BTC का सर्टिफिकेट है उसे वो BTC में लगा सकते हैं। ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है और उनका आर्काइव्ड भी हो गया। अब देखते हैं जब डॉक्यूमेंट आप सभी अपलोड कर देंगे तो आपको इंटरफेस मिलेगा, सभी डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। तो किस प्रकार से दिखाई देंगे उनको देखते हैं। तो ये सबसे पहले बता दूं, इसमें जो लिखा है व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनकी लिस्ट ये इस प्रकार से बन के आ जाएगी। तो इसमें सब में क्या है, आर्काइव्ड लिख के आ रहा है। तो ये यदि आर्काइव्ड लिख के आ रहा है तो समझिएगा आपके डॉक्यूमेंट विभाग के मानक के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। और यदि इसमें PDF वाला यहाँ पे लोगो बन के आ रहा है उसके बाद में डिलीट लिखा है तो इसका मतलब अभी आपके डॉक्यूमेंटों को चेक विभाग द्वारा नहीं किया गया है। और यदि एडिट लिख के आ रहा है तो इसका मतलब चेक कर लिया गया है, लेकिन यह तो आपकी कोई एंट्री में प्रॉब्लम है इनमें। और यदि एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है तो आपके जो PDF डाली है वो, या आप JPG फॉर्मेट में डाला है डॉक्यूमेंट, वो सही से अपलोड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यदि यहाँ पे एडिट लिख के आ रहा है तो आप उसे डिलीट करके दोबारा से डाल दें तो ज़्यादा सबसे बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।